अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल आया है कि हज़रत मेरा एक दोस्त है और वो आलिम दीन है, तो क्या हम उसका नाम लेकर के उसको पुकार सकते हैं? और अगर उसका हम नाम लेकर पुकारें कभी गलती से तो क्या इसका गुनाह होगा? इसके बारे में आप बताएं। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि बचपने की दोस्ती होती है और जब वो बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के बाद दो दोस्त में से एक दोस्त जो है आलिम दीन बन जाता है और दूसरा दोस्त जो है वो आलिम दीन नहीं बन पाता है, क्योंकि जिंदगी में सबके साथ अलग अलग तरीके की परेशानियां होती है, अलग अलग तरीके की मजबूरियां होती है। तो किसी वजह से वो आलिम नहीं बन पाता है, बड़ा बिजनेसमैन बन गया, अमीर आदमी बन गया या फिर मजदूर ही रह गया, और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें बहरे कैफ। तो अगर उसका दोस्त आलिम दीन है तो अपने दोस्त का नाम लेकर के उसे पुकार सकता है या नहीं? या फिर कोई भी गैर आलिम, यानी कि वो आलिम नहीं है और उसका दोस्त हो या ना हो लेकिन आलिम है उसके सामने या फिर कहीं और है, तो जब उसके बारे में वो बात करे या फिर किसी मजलिस में उसे पुकारना हो तो उसका नाम वो जानता हो, तो उसका नाम लेकर के पुकारना कैसा है, मैं ये सारी बातें बताऊंगा। और इसके अलावा जो किसी के दोस्त डॉक्टर होते हैं या फिर इंजीनियर होते हैं, इसके अलावा जो भी अपने अपनी पहचान बनाई होती है और जिस तरीके से इल्म हासिल किए होते हैं और उस इल्म के जरिए से जो उसे सनद मिलती है, जो उसकी पहचान होती है, जो उसकी शनाख्त होनी चाहिए, तो उस नाम से उसे पुकारें या फिर उसके नाम से अगर पुकारें तो ये पुकारना सही है या नहीं है, मैं सारी बातें बताऊंगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं, देखिए, अगर आपके दोस्त कोई आलिम दीन है तो आप अगर अकेले एक जगह पर हैं तो आप उसका नाम पुकार सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। आप अगर चाहें तो उसका नाम पुकार सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर किसी मजलिस में है, किसी महफिल में है, तो उस वक्त एहतियातन मुनासिब ये है कि आप अपने दोस्त का नाम ना पुकारें, क्योंकि जो कोई आलिम दीन होता है तो इल्म की वजह से उसकी पहचान और उसकी शनाख्त, उसकी इज्जत व एहतराम बढ़ जाती है। तो आप किसी महफिल में रहेंगे, किसी मजलिस में रहेंगे और उस वक्त अगर आपके दोस्त आलिम दीन है, अगर आप उसका नाम पुकारेंगे तो लोग आपको बुरी नजर से देखेंगे और इस चीज को खराब समझेंगे। हालांकि कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन एहतियातन मुनासिब यही है कि आप उस वक्त उसका नाम ना पुकारें, क्योंकि अगर उसका नाम उस वक्त पुकारते हैं तो उसके शान में ये बेअदबी हो जाएगी, क्योंकि वो एक आलिम दीन है, उसके अंदर इल्म है, आप उतना नहीं जानते हैं जो वो जानता है। और किसी भी आदमी की पहचान, उसकी शनाख्त, उसकी इज्जत व एहतराम जो मिलती है तो उसके इल्म के बुनियाद पर मिलती है। यानी कि कोई डॉक्टर है तो वो उतनी पढ़ाई किया है, उस तरीके का इल्म हासिल किया है जिसकी बदौलत उससे जो शनाख्त मिल रही है, उसकी जो पहचान हो रही है, वो डॉक्टर की पहचान हो रही है। अगर कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियर की तालीम हासिल किया है, इसकी वजह से उसे लोग इंजीनियर कहते हैं, है ना। सिर्फ इसकी वजह से नहीं कि वो अमीर है या फिर वो आपका दोस्त है या फिर वो बहुत खूबसूरत है, इसकी वजह से नहीं। काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, उसने जिस हिसाब की तालीम हासिल की होती है उस तालीम की बुनियाद पर जो है उसे इज्जत व एहतराम किया जाता है और उसकी शनाख्त होती है, उसकी पहचान होती है। तो आप अगर किसी महफिल में है, किसी मजलिस में है, तो मुनासिब यही है कि आप उसे उसका नाम ना पुकारें, और अगर आप उनका नाम भी पुकारते हैं तो नाम के साथ साथ उनकी जो पहचान है वो पहचान को भी बोले। जैसे मसलन कोई हाफिज है तो अगर आप उसे नाम पुकारते हैं, है ना, तो नाम के साथ हाफिज भी बोले। अगर कोई आलिम है तो अगर आप उसे नाम पुकारते हैं तो नाम के साथ आलिम भी मिलाए। अगर कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है तो अगर आप उसे सिर्फ डॉक्टर साहब बोल सकते हैं, सिर्फ इंजीनियर साहब बोल सकते हैं, और अगर उसका नाम पुकारते हैं तो नाम के साथ साथ उनका जो लक़ब है उसे भी पुकारें। इससे क्या होगा कि लोगों की नजर में आपकी भी इज्जत बरकरार रहेगी और उनकी भी इज्जत बरकरार रहेगी, और लोग आपके दोस्त जो हैं, यानी कि जो आलिम दीन हो या डॉक्टर, जो इंजीनियर हो, लोग जान सकेंगे कि हाँ भाई ये आलिम दीन है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, और लोग उनसे फायदा हासिल करेंगे। बात समझ में आ रही? जैसे मसलन मैं एक बात मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि जैसे कोई आदमी है वो आलिम दीन बन गया, लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं और उनके जो दोस्त अहबाब है, रिश्तेदार हैं, सब उनके नाम ही से पुकारते हैं। तो कोई ऐसी जगह चला गया, वहां पर जो इलाका है तो अगल बगल के लोग तो सब जानते हैं कि ये शख्स आलिम दीन है, ये शख्स मुफ्ती है, ये शख्स हाफिज है, ये शख्स डॉक्टर है, ये शख्स इंजीनियर, सब जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन कोई ऐसी जगह चला गया, जैसे कोई मजलिस महफिल है तो उसमें तो एक ही आदमी नहीं रहता है, महफिल में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सब लोग एक आदमी के बारे में नहीं जानता है,
ہے نا। تو اگر آپ اس وقت اس کو کہیں گے کہ حضرت یا پھر مولانا صاحب یا پھر مفتی صاحب یا پھر ڈاکٹر یا پھر انجینئر، تو اس سے ہوگا کیا کہ جو لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے وہ لوگ ان کے بارے میں جان جائیں گے، اور جاننے کے بعد ان سے وہ فائدہ حاصل کریں گے۔ جیسے کوئی مولانا صاحب ہے، آپ نے کہہ دیا کہ مولانا صاحب، لوگ جان گئے کہ یہ مولانا صاحب ہے، یہ عالم دین ہے، تو پھر لوگ ان سے علم حاصل کریں گے، تعلیم سیکھیں گے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، اگر آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب، تو جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوں گے محفل میں تو سب لوگ جان جائیں کہ یہ ڈاکٹر ہے، تو پھر ان سے اپنا علاج کرائیں گے، اپنی پریشانیاں بتائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پہچان کے لیے یہ ضروری ہے، اور احتیاطاً یہ مناسب یہی ہے کہ آپ اگر کسی محفل میں ہیں آپ اس وقت اس کا نام نہ لیں، بلکہ ان کے جو القابات ہیں ان القابات سے انہیں پکاریں۔ جیسے مثلا عالم دین ہے تو آپ عالم دین ہی ان کو کہیں، کوئی ڈاکٹر ہے تو ان کو ڈاکٹر ہی کہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ باقی اگر آپ اکیلے میں ہیں، آپ کے دوست ہیں، بچپنے کے بالکل جگری دوست ہیں، تو آپ اکیلے میں ان کا نام لے سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن مجلس وغیرہ میں، محفل وغیرہ میں آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کا نام نہ پکاریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی باتیں معلوم ہو جائیں، اور باقی اگر آپ کے من میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کمنٹ پر ضرور بتائیں۔